सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को इलेक्शन कराने की तजवीज़ दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन असम्बलियों में एक ही दिन इलेक्शन के लिए आला अदलिया से रहनुमाई ले। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद के लिए आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान ने वाज़े कर दिया, सूबाई वज़राए कानून से मुलाकात में कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने पर गौर, शफाफ इलेक्शन पर सलाह मशवरे। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इंतखाबात कब होंगे, मगर एक जमात तारीख दे रही है, इसीलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती, हम मुकाबला करना और जीतना जानते हैं। मुआशी मसाइल और दीगर मुश्किलात का हल हमारे पास है। हुकूमत में आकर जनूबी पंजाब सूबा बनाने का भी ऐलान। इलेक्शन नए से हल्का बंदियां 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएंगी, उसके 54 रोज बाद इंतखाबात होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा कि इलेक्शन के लिए मरदमशुमारी पर तमाम जमातों का मुत्तफिक होना अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है। सानिया 9 मई में मुलविस अफराद को PTI से अलग हो जाना चाहिए। IMF ने पावर सेक्टर से डू मोर का मुतालबा कर दिया, 5 शराइत पर तहरीरी मुआहदे की मांग रख दी। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त करना होगा। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से मरात वापस ली जाए, उनके लिए गैस निर्ख में इजाफा किया जाए। जुलाई से तलाक करने का मुतालबा, पाकिस्तान ने मोहलत मांग ली। वफाकी वजारतों और सरकारी इदारों पर बिजली के अरबों रुपए वाजिबुल अदा है। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख का नाहिंदा है। काबीना ब्लॉक के जिम्मेदार 60 करोड़ 64 लाख रुपए हैं। वजारत खजाना और दीगर पर 4 करोड़ 97 लाख रुपए के बिल हैं। पार्लियामेंट हाउस ने बिजली के 5 करोड़ 20 लाख रुपए अदा नहीं किए। FBR 1 करोड़ 54 लाख रुपए का मकरूज है। सिंध हाउस, पंजाब हाउस, आज़ाद कश्मीर कौंसिल सेक्रेटरीट और नेशनल लाइब्रेरी भी नाहिंदगान में शामिल। लाहौर सर्कल में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी, 411 मजीद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। 6 मुलजिम गिरफ्तार। जनूबी पंजाब में 265 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आए। शनियोट में 41 बिजली चोरों को हथकड़ी लगा दी गई। 30 लाख रुपए जुर्माना आए। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत पर गैस भी महंगी होगी। निगरान हुकूमत ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला कर लिया। IMF ने रवा माली साल की पहली तिमाही से इतलाक करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिफारिशात मुरतब कर रही है, ECC इजलास में पेश की जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। उनकी शनाख्त के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का खिताब, कहा कि मुट्ठी भर अनासर को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जज की तैनाती पर कोई बोली नहीं लगेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी हलबर्दारी से पहले चीफ जस्टिस हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का 16 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान। अतातारा ने कहा कि उस वक्त अदलिया भैंस बदल कर काम कर रही थी, अदालती बेंच मुशावरत से नहीं बनाए जाते। चीफ जस्टिस ने अपनी सास का केस सुनकर कानून की खिलाफ वर्जी की। तहकीकात की बजाय ऑडियो मुबैना करार देकर केस खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ को निजात दहिंदा करार देना कौम का मजाक उड़ाना है। फैयाज हसन चौहान की नून लीग पर तनकीद था। नून लीग ने इत्तेहादियों से मिलकर अवाम से जीने का हक छीन लिया। उनकी किस्मत में फाके, डाके, महंगाई और रुसवाई लिख दी। ये नवाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनाने की कोशिश है।
अटक जेल में साफर केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई ने खुद को जेल में महफूज करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ से जेल हुकाम के रवैये के हवाले से पूछा। उन्होंने जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया। अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में ब्लैक इकनॉमी की अहम वजह करार। यह अशिया गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आती हैं, जिसके बायस मुल्क की दरामदात में नुमाया कमी हुई। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। अफगान हुकाम अशिया की कीमत पर गलत बयानी भी करते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.07 की कमी। डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज और फॉरेक्स एसोसिएशन के रेट में ₹2 का फर्क। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से ₹301 पर पहुंच गया। फॉरेक्स एसोसिएशन ने डॉलर की कीमत में ₹1 की कमी का रेट जारी कर दिया। फॉरेक्स के मुताबिक डॉलर 299 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 82 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,590 पर बंद। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान डॉलर की कीमत कम होने पर खुश। आर्मी चीफ को मुबारकबाद। डॉलर फरोख्त करने वालों के लिए पोर्टल बनाने की तजवीज़। कहा अगर क्रैकडाउन जारी रहा और स्मगलिंग रुक गई तो डॉलर के 250 रुपये तक आने का इम्कान है। बिजली और पेट्रोल की कीमत में भी कमी होगी। मराकश में ज़लज़ले से अमवात 3000 से ज़ायद हो गई। 5,500 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। डैम फटने से इमारतें बह गई। अमवात 6,000 तक जा पहुंची। इजाफे का खदशा। 10,000 से ज़ायद अफराद लापता। G20 इजलास पर भारतीय सहाफ़ी अरुंधति रॉय ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि सब जानते हैं मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हिंदुओं की निजकारी की जा रही है। नाम नेहाद शमूलियत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। एशिया कप से पाकिस्तान के बाहर होने का खदशा। श्रीलंका से मैच सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गया। दोनों टीमें कल कोलंबो में आने सामने होंगी। बारिश के बायस मैच ना हो सका तो बेहतरीन रन रेट पर श्रीलंका फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का पेस अटैक डिस्टर्ब। फास्ट बॉलर नसीम शाह एशिया कप से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर भारत के खिलाफ मैच में कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। जमान खान ने मुतबादिल के तौर पर टीम को ज्वाइन कर लिया। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक हारिस रऊफ की इंजरी में बेहतरी आ रही है। शाहनवाज सानी को वीजे का इंतजार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।